अब ले चलते हैं आपको भोले की नगरी कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त गंगा करीब 71.04 मीटर तक बह रही है, जो खतरे के निशान से सिर्फ 22 सेंटीमीटर नीचे है। हर घंटे 3 सेंटीमीटर की बढ़त दर्ज की जा रही है। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान बाढ़ की स्थिति की जानकारी लेते नजर आए। गंगा के हाहाकार को देखते हुए प्रधानमंत्री ने प्रशासन को जल्द से जल्द उचित कदम उठाने के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के बाद देर शाम जिला कमिश्नर और एनडीआरएफ की बोट से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा हुआ। वाराणसी की गंगा आरती भी अब घाटों की छत पर हो रही है। करीब 2500 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। नावों पर पूरी तरह से रोक है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खतरे के निशान से ऊपर अब गंगा बहती हुई नजर आ रही है। बोट से डीएम इलाके के पहुंचते हैं, इलाके का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए। बाढ़ से शहर शहर में आफत है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के बाद बाढ़ का जायजा लेने पहुंचा प्रशासन। देखिए हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार की ये रिपोर्ट। वाराणसी में मां गंगा का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो आज गंगा का जलस्तर 71.04 मीटर देखा गया है। वहीं इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के वरुणा नदी में है। ये नक्खी घाट का इलाका है। ये पुल आप देख सकते हैं और हमारे सामने जो बोट चल रही है उस बोट में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सहित जिला अधिकारी मौजूद हैं और ये मौके का खुद जायजा ले रहे हैं। और आपको साफ तौर पर दिखा सकते हैं कि ये वाराणसी का जो है नक्खी घाट का इलाका है। ये निचला स्तर, ये निचली जगह है। आप इधर देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जितने भी मकान बने हैं वो आधे जलमग्न हो चुके हैं। और वाराणसी एनडीआरएफ, वाराणसी के जल पुलिस के साथ साथ वाराणसी के जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर बोट से मौके का जायजा ले रहे हैं और अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस निचले जगह पर रह रहा है वो जल्द से जल्द अपना सामान यहाँ से लेकर हटे, इस जगह को खाली करे। वाराणसी में अगर मणिकर्णिका घाट की बात करें जहाँ सौदा होता है तो वो सौदा अब छत पर हो रहा है, साथ ही साथ गली के अंदर हो रहा है। आप इस पुल पर देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इस तरफ आप जो बोट लगी है उसमें देख सकते हैं कि इस बोट के अंदर वाराणसी के जिला अधिकारी सहित वाराणसी के पुलिस कमिश्नर खुद मौजूद हैं और लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो लोग निचले जगह पर रह रहे हैं वो जल्द से जल्द इसको खाली करें। मौके का खुद ये निरीक्षण कर रहे हैं और वाराणसी एनडीआरएफ की टीम, जल पुलिस ये टोटली अलर्ट मोड पे है कि कहीं भी कोई व्यक्ति अगर इस बीच फंसा हुआ है तो उसको तत्काल यहां से निकाला जाए। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश और इस बारिश से बढ़े नदियों के जलस्तर ने कई शहरों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। संगम नगरी प्रयागराज के पहचान वाले तमाम इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। वहीं वाराणसी समेत कई शहरों में नदियां उफान पर है। उफान पर गंगा, लहरें प्रचंड। घाट पर नहीं, छत पर गंगा पूजा। पानी में डूबा स्कूल। संगम नगरी की सड़कें बनी दरिया। माथे पर सामान लादकर रोड पर डेरा डालते लोग। पूरे देश में कुदरत कहर बरपा रही है। मैदानी इलाकों में भी हाल बेहाल है। अगर बात करें संगम नगरी की तो इस समय प्रयागराज अपने सबसे भयावह जल संकट से जूझ रही है। ये तस्वीरें देखिए कैसे सारे घाट डूबे हुए हैं। चिंताएं सड़कों पर है, लेकिन पूजा नहीं रुकी। आस्था की लौ अब सड़कों पर चल रही है। गांव में जहां तक नजर जा रही है डूबे घर ही नजर आ रहे हैं। संगम नगरी की सड़कें दरिया बन गई हैं। यहाँ गाड़ियां नहीं, नावें चल रही हैं। देखिए कैसे लोग नावों से साइकिल और बाइक पार करा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे,
बिजली बंद है और लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दूध, राशन, दवा सब नाव से पार किया जा रहा है। कौशाम्बी का भी हाल देखिए। यमुना नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। देखिए कैसे सरकारी स्कूल तालाब में तब्दील हो गए। अब यहाँ बच्चे पढ़ाई करें या खुद की जान बचाने का तरीका सीखें। देखिए कैसे गांव के बच्चे अब बाउंड्री वॉल से चढ़कर पानी में कूदते नजर आ रहे हैं। स्कूल में बाढ़ के पानी से बचकर घर में रहने वालों का सिरदर्द उतना ही है। पूरे गांव में बेहिसाब पानी भरा हुआ है। रास्ते जाम, नाले उफान पर, घर में पानी, सड़कें डूबी हैं। देखिए कैसे अब सिर्फ नाव ही सहारा है। बांदा में यमुना में ऐसी बाढ़ आई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बाढ़ के बाद बांदा में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। देखिए किस हद तक मजबूरी रही होगी कि ये बाढ़ पीड़ित अब गृहस्थी का सामान लेकर सड़कों पर डेरा डालकर बैठा है। लोग सिर पर सामान रखकर पानी भरे रास्ते से गुजर रहे हैं। अब खबर यूपी के बलिया की, जहां गंगा नदी में लगातार पानी बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। ये देखिए कैसे गंगा किनारे बसे कई मकान उफनती नदी में समा गए। चलिए आपको भोले की नगरी कहे जाने वाले पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का हाल बताते हैं। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त गंगा 71.04 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान से सिर्फ 22 सेंटीमीटर नीचे है। हर घंटे 3 सेंटीमीटर की बढ़त दर्ज की जा रही है, जो किसी खतरे से कम नहीं है। जम्मू में तो मूसलाधार बारिश के कारण बड़ा पुल ही धंस गया। तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। मिर्जापुर में देखिए घर पानी में डूब गए हैं। घर में रहने वाले लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। बाढ़ की वजह से पशुओं को सबसे ज्यादा मुसीबत है। हजारों एकड़ फसल भी बाढ़ की चपेट में आकर डूब चुकी है। अब बस सवाल यही है कि कमर तक भरे पानी में रास्ता पार करते लोगों पर ध्यान कब जाएगा और कब लोगों को जल भराव से निजात मिलेगा। आज तक ब्यूरो।